गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे सेफ्टी मेजर्स की, जो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत हमें बताए गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे सेफ्टी से रिलेटेड। आज हम थोड़े से और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हमारा पॉइंट नंबर 9 है लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स। ये वो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मशीन्स हैं जिनका इस्तेमाल सामान को या पर्सनस को, गुड्स को, मटेरियल को लोअरिंग और रेज़ करने के लिए किया जाता है। मतलब किसी एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरीके से ऊपर नीचे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन सारी इंस्ट्रूमेंट्स का, इन सारी मशीन्स का। और ये होइस्ट और लिफ्ट के अलावा है, क्योंकि होइस्ट और लिफ्ट को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए ताकि सेफ्टी बरकरार रहे। उसके लिए हमें देखना है कि ये सामान या ये मशीनें जिस मटेरियल से बनाई गई हैं वो मटेरियल सॉलिड हो और गुड क्वालिटी का है। प्रॉपरली इनको मेंटेन किया जाता है, इनको एग्ज़ामिन किया जाता है कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, और कितना लोड उठा सकती हैं ये चीज़ें वो भी इंडिकेट किया जाना चाहिए। जैसे क्रेन्स वगैरह से हम देखते हैं कि उसमें भी हम सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो क्रेन्स का जो एक ट्रैक होता है, उस ट्रैक के आसपास अगर कोई वर्कर जो है काम करते हैं तो ये ध्यान में रखा जाना चाहिए जो क्रेन का उस ट्रैक से कम 6 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स भी बना सकती है। इसके अलावा 10th पॉइंट पे आ रहे हैं रिवॉल्विंग मशीनरी। ऐसी मशीनरी जो रिवॉल्व करती हैं, ऑटोमेटिकली मूव कर रही हैं, स्पेशली जब ग्राइंडिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि जिन मशीन की हम बात कर रहे हैं उसकी जो स्पीड है उसका एक लेवल फिक्स किया जाए और ये इंडिकेट किया जाए वहीं जहाँ पर वो मशीन एस्टेब्लिश की गई है कि कितनी स्पीड पर ये मशीन को सेट किया जाएगा, और उससे ज़्यादा स्पीड को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। प्रेशर प्लांट की बात कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्रीज़ में जो है आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट किया जाता है और मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर काम किया जाता है, तो दैट मे बी रिस्की एट समटाइम्स। सो इन दैट केस ऐसे प्लांट एंड मशीनरी या उसका जो भी पार्ट जिस में इस तरीके के प्रेशर का इस्तेमाल किया गया है या किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली उस प्रेशर का भी एक लेवल फिक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हम आगे जो है प्रोटेक्शन के लिए, मतलब उसके बेसिस पे ही प्रोटेक्शन सेट की जाएगी। तो रूल्स बनाने का भी राइट है स्टेट गवर्नमेंट का इस केस रिगार्डिंग। कुछ केसेस में एग्जाम्प्ट भी किया जा सकता है कुछ फैक्ट्रीज़ को। फ्लोर, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस, यानी कि वो सब रास्ते जहाँ से गुजर कर वर्कर्स इधर से उधर काम के लिए जाते हैं, आते हैं। फैक्ट्री के अंदर ही जो पैसेज है, पाथ है, स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, फ्लोर्स हैं, तो ये सब मेंटेन्ड हों, क्लीन हों, कोई इसमें हर्डल, कोई ऑब्स्टेकल ना हो, वर्कर्स को आने जाने में कोई किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, वेल मेंटेन्ड हों। और जैसे मान लीजिए सीढ़ियाँ हैं, या तो ऑब्वियसली उन जो एक बहुत ज़्यादा नैरो पाथ नहीं होना चाहिए। सामान अगर मान लीजिए कोई वर्कर लेकर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो रास्ते में इस तरीके का सीढ़ियों पर या आसपास कोई इस तरीके का सामान ना रखा गया हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इस तरीके का ऑब्स्टिकल नहीं हो जिससे उनको आने जाने में प्रॉब्लम हो, और इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं अगर हम इस तरीके का प्रिकॉशन नहीं लेते। और सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस हो, जहाँ भी उसका काम है, जिस रास्ते से चलकर उसको अपने रूम तक जाना है या एक पर्टिकुलर पार्ट तक जाना है, तो वो एक सेफ तरीके से एक्सेस होनी चाहिए, राइट। और अगर उसको एक पर्टिकुलर हाइट पे काम करना है तो वहाँ से गिरकर चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए एक तो जिस स्पेस को यूज़ किया जा रहा है उसके आसपास फेंसिंग हो, और जो है सेफ्टी ज़रूर हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो गिरने का बढ़ जाएगा उसका।
नेक्स्ट है पिट्स साम्स ओपनिंग इन फ्लोर। तो कई बार आप देखते हैं कि बहुत कई तरह की फर्श में कोई इस तरीके के गड्ढे हैं, कुछ स्टोर करने के लिए कुछ इस तरीके का फ्लोर में कोई बनाए गए हैं पिट्स वगैरह, तो वो प्रॉपरली ढके गए हों या फिर उसके आसपास फेंसिंग हो और इंडिकेशन हो बाकायदा कि आगे जो है रिस्क हो सकता है, तो इसके ज़रिए भी हम प्रोटेक्शन जो है कर सकते हैं। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों से या लापरवाहियों से दुर्घटना होने के चांसेस जो है हमारे बढ़ जाते हैं। एक्सेसिव वेट्स, किसी भी पर्सन को एक पर्टिकुलर वेट से ज़्यादा वेट यानी कि भार उठाने की अलाउड नहीं करना चाहिए, और अगर इसको एक पर्टिकुलर हाइट तक जाना है उस वेट को लेकर, तो ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कितना वेट और कितनी ऊंचाई तक वो जाने के काबिल है, उसके अकॉर्डिंगली ही उसको अलाउ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ आइज़। तो आइज़ के लिए एक्सेसिव लाइट्स ना हो या कम लाइट ना हो, कोई ऐसी डस्ट फ्यूम और कई बार कुछ ऐसे आर्टिकल्स या कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल निकलता है जो आँखों के लिए हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, उसके लिए ग्लासेस का इस्तेमाल है, और बहुत अच्छे सूटेबल जो गॉगल्स हैं वो सारे प्रिकॉशन जो हैं लेने ज़रूरी हैं। ना प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स गैस। तो ऑब्वियसली जिस भी फैक्ट्री में इस तरीके का काम हो रहा है जहाँ पर कुछ गैसेस जनरेट हो रही हैं या फ्यूम है, स्मोक है, वहाँ पर भी ये ध्यान देना ज़रूरी है कि किस एरिया में अगर मान लीजिए कोई कन्फाइंड प्लेस है, कोई बंद जगह है, तो वहाँ पर इंजरी होने के चांसेस या ऐसी मिसहैपनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किसी भी पर्सन को बंद स्पेस में जहाँ गैस फ्यूम जैसे डेंजरस जो इसका आर्टिकल का या जो भी ये इस्तेमाल किया जाता है या जनरेट होती हैं, राइट, तो उससे कोई टेंशन ना हो जाए, इसके लिए ये देखा जाएगा कि वहाँ पर जाना अलाउ नहीं करना चाहिए। कोई भी पर्सन जो है अगर वो किसी कन्फाइंड प्लेस पे एंटर करता है तो मे बी उसका एक प्रॉपर देखा जाना चाहिए, मेडिकली वो फिट होना चाहिए, और कितने समय तक उसको उस एरिया में रहना है ये भी सेट होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी है कि वहाँ पर हम किस तरीके से काम करेंगे। उसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, एक टेस्ट होगा बाकायदा, और स्पेस की जहाँ तक बात है तो ये देखा जाएगा कि उस स्पेस पर कितने समय तक व्यक्ति रह सकता है, काम कर सकता है, और क्या वो स्पेस डस्ट फ्यूम से अलावा है, मतलब डस्ट फ्यूम वहाँ है या नहीं है, उस तरीके की टेस्टिंग होना ज़रूरी है। और सुटेबल ब्रीदिंग एपरेटस जो है वो उनको पहनाने चाहिए ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए। और मान लीजिए अगर वो किसी फर्श के मतलब अंडरग्राउंड उसमें काम करने के लिए जा रहा है तो वहाँ पर बेल्ट से उसको अटैच किया जाए, ताकि अगर कोई मिसहैपनिंग होने के चांसेस बढ़ जाएं तो ऊपर जो है कुछ पर्सन जो उसको वापस अपना ऊपर जैसे खींच लेते हैं और उस तरीके से वो बच सकता है, उसकी प्रोटेक्शन हो सकती है। तो कन्फाइंड प्लेसेस में जब ऐसे वर्कर्स को काम करने के लिए उतारा जाता है तो उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ प्रिकॉशन रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट्स। तो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट्स को ऐसी जगह पर जहाँ जो कन्फाइंड प्लेस हैं और स्पेशली जहाँ पर डस्ट फ्यूम और इनफ्लेमेबल गैसेस का सीन रह सकता है, वहाँ पर ऐसी लाइट्स को ले जाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई रिस्क नहीं भी है तो भी किसी भी चैम्बर टैंक वगैरह में अगर हम पोर्टेबल लाइट लेकर जा रहे हैं तो 24 वोल्ट से ज़्यादा की लाइट ले जाना अलाउड नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल डस्ट गैस की बात हम करें तो ऑब्वियसली अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान अगर कोई एक्सप्लोजन हो ऑब्वियसली होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस तरीके का सीन काफ़ी देखा गया है और वहाँ रिस्क जो है वो बढ़ जाता है।
तो ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रिवेंशन, हमें ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो पहले से ही हमें वो सारे इंतज़ाम करके रखने हैं कि अगर अचानक से कोई इस तरह की हैपनिंग हो, मिस हैपनिंग हो जाए, तो हम किस तरीके से एग्ज़िट करें, बाहर निकलें। बाहर निकलने के जो रास्ते हैं उनको बाकायदा इंडिकेट किया जाए, एग्ज़िट के मार्क लगाए जाए रेड कलर से, और प्रॉपर उस पर लाइटिंग होनी चाहिए। अगर मान लीजिए रात का समय है तो वो वर्ड्स जो हैं वो दिखने चाहिए क्लियर, वहाँ तक जाने के जो रास्ते हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो ये भी एक प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। एक्सप्लोजन के केस में वो सारे सेफ्टी मेजर जिससे वर्कर को सेफली हम बाहर निकाल पाएँ और उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ, ये सारी हमें बातों का ख्याल करना है। और उसके अलावा फिर बात आ रही है प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर। अगर किसी भी फैक्ट्री में ऑब्वियसली फायर के चांसेस तो कहीं पे भी बन सकते हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कहीं कोई गैस, कोई एक्सप्लोजन हो सकता है। तो फायर से एस्केप करने के लिए क्या सेफ्टी मेजर्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं देखने। उसके लिए क्या इंतज़ाम है, बाहर निकलने के लिए, एग्ज़िट के लिए कितने मींस ऑफ एस्केप हैं। सभी एग्ज़िट पॉइंट्स जो हैं क्लियरली इंडिकेटेड होने चाहिए, बाकायदा उस पर लिखा जाना चाहिए, और उस दरवाज़े तक, उस रास्ते तक पहुंचने के लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें फायर से रिलेटेड हैं, और वो सारे इक्विपमेंट्स भी मेंटेन किए जाएं जो फायर से बचाव हमारा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को ऑब्वियसली पावर है कि वो रूल बना सकती है, कुछ केसेस में एग्जाम्प्ट भी कर सकती है रूल से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स। अभी ये जो आप 3 कॉलम देख रहे हो 20, 21 एंड 22 ऑलमोस्ट सेम है। पहले वाले में हम देख रहे हैं कि जो भी मशीनरी या बिल्डिंग या कोई भी रास्ता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं कुछ टूट फूट है, मान लीजिए बिल्डिंग है, कहीं कोई छत में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई वॉल में प्रॉब्लम है, मशीन के किसी पार्ट में प्रॉब्लम है, तो उसकी रिपेयर कराना ज़रूरी है ताकि उसको मेंटेन किया जा सके। तो अगर ऐसा कोई सीन है इस तरीके का, रिपेयर की चांसेस हैं, रिपेयर की मतलब ज़रूरत है हेल्थ और वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो भी बिल्डिंग है या पैसेज है, जो मशीन है, उसकी तुरंत रिपेयर कराई जानी चाहिए। आगे की सेफ्टी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीन यहाँ पर और पहले वाले पॉइंट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि यहाँ पर अभी कोई थ्रेट नहीं है, कोई अभी फ़िलहाल कोई रिस्क नहीं है, लेकिन इस पॉइंट में हम ये मान सकते हैं कि वहाँ हमारे को इमीडिएट जो है थ्रेट है, यानी कि नुकसान होने के चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट है। तो ऐसे केस में जहाँ पर इमीडिएट थ्रेट होता है ह्यूमन लाइफ को, तो एक ऑर्डर दिया जा सकता है ऑक्यूपायर को कि वो तुरंत इन मशीनरी को विद इमीडिएट अफेक्ट इस मशीन को या बिजनेस जो भी हमारा बिल्डिंग है उसकी तुरंत रिपेयर कराए, और जब तक ये नहीं होता तब तक उस काम को पोस्टपोन यानी कि उसको होल्ड पे रखा जाना चाहिए, और वहाँ वर्कर को काम करने की यानी कि उस जगह की अगर मैं बात करूँ या उस मशीन की बात करूँ तो उस पर काम रोक देना चाहिए। राइट, फिर नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें भी यही है कि आप बिल्डिंग के मेंटेनेंस पे भी ध्यान दोगे, और कोई भी ऐसा पार्ट, कोई ऐसा पोर्शन जो सीरियस थ्रेट हो सकता है हेल्थ के लिए, तो उसकी तुरंत रिपेयर कराने के लिए रिटर्न ऑर्डर दिया जाना चाहिए ऑक्यूपायर को। नेक्स्ट इज़ एंड लास्ट वन इज़ सेफ्टी ऑफिसर्स। तो जिस भी फैक्ट्री में 1000 इससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट या चीफ इंस्पेक्टर ऑक्यूपायर को एक निर्देश जारी कर सकता है कि वहाँ पर वो सेफ्टी ऑफिसर्स को अपॉइंट करे, और सेफ्टी ऑफिसर्स की जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए बाकायदा प्रॉपर, और उनका काम सेफ्टी मेजर्स को चेक करना है और वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करना है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट जगहों को रिस्क से वहाँ एक रिस्क का जो फैक्टर है उसे हम उसको मुक्त करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने वर्कर को एक सेफ्टी या सेफ़ एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर सकें, और उनके पूरे सेफ्टी मेजर्स को हमें अपनाना चाहिए ताकि हम
उनसे अच्छे से काम ले सकें और अपने आप को और उनको सेफ़ बनाए रख सकें। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रोविज़न्स की बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।